नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आपको सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन मास वैसे पूर्णमासी से शुरू हो गया, लेकिन पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी सब लोग ये बोलते हैं कि सावन का शुरुआत संक्रांति के बाद होती है। आज वैसे सावन का दूसरा सोमवार पूर्णमासी के अनुसार और वैसे पहला सोमवार। और सबसे बड़ी बात है, इस बार सावन के सोमवार के साथ अधिक मास भी है। कहते हैं अधिक मास में किया गया पूजा कार्य हमेशा सफल होता है और इन पूजा कार्यों को करने से भगवान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम लोग तो छोटे से प्राणी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आगे जो कुछ देना है वो उसके ऊपर है। और मैं आपको सोमवार की कथा सुनाना चाहूँगी। कथा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ेंगे, किसी जगह से भी पढ़ेंगे पर लेकिन मैं कथा इसलिए सुनाना चाहती हूँ, हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे रहते हैं, तो वो सुनेंगे, कभी ना कभी तो उसे शफल करेंगे, सामने दिखेगा तो ज़रूर सुन लेंगे। तो हमें अपने धर्म की नॉलेज देने के लिए हम लोगों को अपनी कथाएं बच्चों को अक्सर सुनानी चाहिए। तो मैं आज सोमवार की कथा आपसे शेयर करती हूँ। एक साहूकार था, वो बहुत ज्ञानी, धर्म को करने वाला, पूजा पाठ करने वाला साहूकार था। लेकिन जब वो भगवान की पूजा करता था तो वो भगवान के आगे बहुत रोता था। भगवान ने उसे दुनिया की हर चीज़ दी थी, पर उसे औलाद नहीं दी थी और वो बहुत रोता था। एक दिन शिवजी, पार्वती आसमान पे विचरण कर रहे थे और देखा नीचे वो रो रहा है। पार्वती तो बहुत दयालु माँ है, गौरी माता बहुत जल्दी दया खाती है। उन्होंने देखा और शिवजी से बोली, आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण करते भोलेनाथ? ये आपकी इतनी पूजा करती है, आप इसकी करता है, आप इसकी मनोकामना पूरी करो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी मनोकामना नहीं पूर्ण कर सकता, क्योंकि अगर जो मैं इसे चीज़ दूंगा वो इससे 12 वर्ष के बाद वापस लेनी पड़ेगी। तो पार्वती माँ ने कहा, नहीं, आप इसे पुत्र का वरदान दो। लेकिन साहूकार ईश्वर से इतना जुड़ा हुआ था, वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो शिवजी ने कहा पार्वती को, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करती हो तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति की वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। तो साहूकार सारी बातें सुन लेता है, घर आता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। 9 माह बाद उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। बालक बहुत होनहार, बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, बहुत अच्छा बालक होता है और वो पूजा पाठ में भी ध्यान देता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और समय बीतते पता नहीं लगता, वो 11 वर्ष का हो जाता है। साहूकार को तो अंदर से पता है कि 12 वर्ष का होने पर मेरा पुत्र मेरे से जुदा हो जाएगा, लेकिन वो अपने पुत्र के मामा को बुलाता है और उसे बुला के कहता है, ऐसा है, तुम अब मेरे पुत्र को अपने साथ काशी ले जाओ और काशी तक इसकी यात्रा कराओ। अब पहले ज़माने में तो गाड़ियाँ, हवाई जहाज थोड़ा ना थे, पैदल पैदल यात्रा होती थी। तो वो कहता है, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं चला जाऊँगा। तो वो बेटे को लेके चल पड़ता है और साहूकार को पता होता है मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। काशी में वो उसे मुक्ति के लिए भेजता है। अब वो बच्चा अपने मामा के साथ जाता जा रहा है, तो रास्ते में एक राजा की बेटी की शादी होती है। जब राजा की बेटी की शादी हो रही होती है, तो वो जो दूल्हा उससे शादी करने आता है वो काना होता है, उसको एक आंख नहीं होती। और राजा देखता है साहूकार के बेटे को, इतना सुंदर बालक जा रहा है, वो दूल्हे को उतार के उसे दूल्हे पे, घोड़ी पे बिठा देता है। कहता है जब शादी हो जाएगी विदा मैं
आने वाले के साथ कर दूंगा। अब वो उसे बिठा देता है और शादी हो जाती है। लेकिन साहूकार का बेटे को सारी बात पता होती है। वो राजकुमारी के दुपट्टे पे लिखाता है कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा काणे राजकुमार के साथ किया जाएगा। अब वो चला जाता है वहाँ से, और वो जो लड़की है वो पढ़ती है, तो वो अपने पिता को मना कर देती है कि मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ विदा होंगी, मैं नहीं जाऊँगी। मना करती है। राजकुमार को वापस लौटा दिया जाता है, और ये जो साहूकार का बेटा है ये अपने मामा के साथ काशी पहुंच जाता है। क्योंकि जब वो काशी के निकले लिए निकला था, उसके पिता ने कहा था सारे रास्ते यज्ञ हवन प्रसाद कराते जाना, भंडारे कराते जाना। तो अब आज वो 12 वर्ष का हो गया था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रसाद यज्ञ कराया और यज्ञ का भोजन बनाया। अब यज्ञ का भोजन बना, और यज्ञ का भोजन जो था वो उसने ऐसा बनाया था कि मतलब पूजा पाठ चल रही थी, यज्ञ चल रहा था, राजकुमार वो साहूकार का बेटा अंदर लेटा था। और जैसे ही मामा उसे बुलाने गया, उसने जाके देखा वो तो खत्म हो गया। उसने कहा, मामा ने सोचा अगर मैं बाहर जाके सबको बता दूंगा कि ये खत्म हो गया तो बहुत बुरा होगा, सब लोग चले जाएंगे। वो अपने मन को शांत करके निर्विघ्न भगवान की पूजा करता रहा। पूजा करने के बाद यज्ञ करना पूरा हुआ, भोजन करा दिया ब्राह्मणों को। उसके बाद वो रोने लगा और रोआ, बहुत रोया, और ईश्वर से प्रार्थना करी, ये तूने क्या कर दिया। पार्वती और शिवजी विचरण कर रहे थे, उन्होंने उसका रोना सुना, उसका चीत्कार सुना। तो वो पार्वती कहती है, नहीं, आपको मेरे लिए ये करना होगा, इस बच्चे को जीवित करना होगा। तो वो बच्चा जीवित हो गया। अब जब वो जीवित हो गया तो वो मामा अंदर गया, तो वो ओम नमः शिवाय करता हुआ उठ के खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो मामा बड़ा खुश हुआ और उसे लेके वापस चला। तो वो रास्ते में वही राजा का राज्य पड़ा, तो राजा ने इसे देख लिया और पहचान लिया, और फटाफट सिर्फ अपनी राजकुमारी को बहुत सारे उपहार खूब सामान देके उसको विदा किया। अब जो साहूकार था वो अपने घर की 12 वर्ष पूरे हो चुके थे, उसे पता था आज कल में मेरा साला वापिस आता होगा, तो वो कोई खबर लाएगा। वो छत पे बैठा था कि मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा अगर मेरा बेटा चला गया तो। पता भी है, लेकिन तब भी तो वो जो है लड़के को लेके आया, तो शोर मच गया साहूकार के लिए। सब लोग अब कहने लगे, आपका पुत्र ना पुत्र वधू लेके आ रहा है, आपका पुत्र ना पुत्र वधू लेके आ रहा है। तो एकदम से साहूकार बहुत हैरान हुआ, और वो देखा उसने, तो उसका बेटा पत्नी के साथ, अपने मामा के साथ, बहुत सारे हाथी घोड़े सामानों के साथ वापस आ रहा है। तो उसके हाथ शिव भगवान की तरफ उठ गए, हे ईश्वर, जैसे तूने मेरी मनोकामना पूरी की है, ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करना। जो भी इस सावन के सोमवार को व्रत रखेगा, उसकी मन की मनोकामना पूरी करना। ये है सोमवार की कथा, और ये तो आप सब लोगों को पता भी होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन मैंने अपना कारण बताया कि कभी ना कभी बच्चे सफल करेंगे और बच्चे पढ़ेंगे, हमारे धर्म की उनको नॉलेज होएगी। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हर सावन का सोमवार आता है तब व्रत होते हैं, वो महीना आता है तब व्रत होते हैं, ये आता है तब व्रत होते हैं। उन्हें हमारी धर्म की महत्ता पता लगे, और ये समय है हमें अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को पूरा बताने का। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। इस सावन मास में आपके मन की जो भी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करे। धन्यवाद।